मैंने लगातार कोशिश की अपने रास्ते खुद बनाने की, अपने कार्यों को खुद करने की, लेकिन कुछ लोग जो गद्दी पे बैठे हुए उन्होंने ये ठान ही लिया है कि ये कुछ भी करेगी, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जब आपने ठान ही लिया है तो आपकी पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई बोलता है कि उनको अपनी गद्दी खतरे में दिख रही है या उनको अपना साम्राज्य खतरे में दिख रही है, वो तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं किसी का सिंहासन हिला पाऊँ, और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आज जब एक स्त्री के चरित्र की व्याख्या समाज करता है तो वो स्त्री अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं जुड़ा तो पुरुष भी है ना उसके साथ। बिल्कुल ठीक बात है। नारी शक्ति को पूछने के बाद उसी के विरोध पे उतर आते हैं, उसी के अपशब्दों पे उतर आते हैं। कौन है ये पुरुष जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि एक औरत की हाय, एक नारी की हाय क्या कुछ बर्बाद नहीं कर सकती? इसका प्रमाण इतिहास पौराणिक काल से अभी तक का है। क्यों सीता ही अग्नि परीक्षा दे रही है? और चलो माँ सीता माँ धरती की गोद से प्रकट हुई हैं, अंत में उन्होंने अग्नि परीक्षा देके और सारे रिश्तों से हाथ जोड़े। वो भी थक गई थी कि मैं कहाँ तक अपने चरित्र का प्रमाण दूं। मैं पूरी तरह से ठीक थी। मुझे खराब करने वाला, मेरे मानसिक चीज़ों को प्रताड़ित करने वाला समाज का कुछ हिस्सा है और कुछ साधु संत है जिन्होंने मुझे हद से ज़्यादा दुखी कर। कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कोठे वाली हूँ? हे भगवान। ये कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं बाबाओं के साथ सो रही हूँ? हे भगवान। ये कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किस तरह अपना जीवन यापन कहाँ से पैसे कमा के कर रही हूँ? आज जब धर्म के रास्ते पे कोई आगे चल रहा है तो मुझे ये सुनने को मिलता है हर बार एक लड़की, एक नारी, वो क्यों परीक्षा दे? क्यों? किस लिए? हम क्या परीक्षा देने के लिए इस धरती पे आए हैं? धर्म के रास्ते पे तो वही सुन रहे हैं, दूसरे रास्तों पे तो वही सुन रहे हैं। आखिर लड़की कब तक अपने चरित्र का प्रमाण देती रहेगी और कब तक अपने चरित्र को दूसरों के जुबान से सुनती रहेगी? कब तक? तुम तो नारी थी, तुम तो दर्द समझ सकती थी मेरा। तुम तो नारी थी, तुम तो दर्द समझ सकती थी मेरा। तो क्यों मेरा चरित्र तुमने समाज के तराजू पे तौला? हर बार क्यों परीक्षा दे? हर बार क्यों परीक्षा दे? चाहे वो मीरा हो या हो वो माँ सीता। अरे थक गई हूँ मैं समाज के इस झूठे पाखंड से। अब बचाए मुझे मेरा भोला। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी युवा आइकॉन कहूँ उनको, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में उन्हें लेकर चलती हैं। बीते एक साल में वो मीडिया में भी बहुत चर्चा में रहीं और अपनी जीवन शैली को लेकर खुद भी वो काफ़ी परेशान भी रहीं। जीवन शैली को लेकर मैं क्या कहूँ, उन्होंने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हुई, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहले काम करती रहीं और उसके बाद मॉडलिंग और एक्टिंग का भी रुझान उनका रहा और काफ़ी पॉपुलर भी रहीं। बहुत कम स्पैन में वो काफ़ी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी पहचानी गई। और फिर आता है ठीक एक साल पहले का वो दौर जब महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में, और वहाँ उनका एक वीडियो वायरल होता है और एक ऐसी युवा साधिका के तौर पर उन्हें प्रचारित किया जाता है कि वो पूरे देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाती हैं। और यहीं से फिर वो ट्रोलिंग के निशाने पे आती हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वो एक धार्मिक व्यवस्था से जुड़ने की बात कह चुकी हैं और एक महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी के साथ वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की बात कह चुकी हैं। बहुत सारी बातें होती हैं और रिसेंटली उस समय वो फिर चर्चा में आई जब उन्होंने बहुत दुखी होकर कहा कि मैंने अध्यात्म का रास्ता छोड़ दिया। हालांकि शायद बाद में उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको करेक्ट करने की भी कोशिश की कि नहीं, वो मैं शायद आवेश में या इमोशंस में बह के मैंने वो बात कह दी, लेकिन रहना तो मुझे है ही इस रास्ते पर। लेकिन उनको समझना अभी तक एक साल ये जो बीता है, इस एक साल में शायद वो खुद भी अपने को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रही हैं। कई बार हम सब कंफ्यूज्ड होते हैं,
भ्रम में आ जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित कवि राम की शक्ति पूजा में तो भगवान श्री राम के बारे में लिखते हैं कि जब सीता जी का अपहरण हुआ तो श्री राम ऐसे दुख में डूब गए थे कि वो वन की लताओं से पेड़ों से पूछ रहे थे, तुमने सीता जी को देखा है तो मुझे बताओ। लक्ष्मण जी उनकी वो स्थिति देखकर अत्यंत चिंतित और परेशान थे कि मेरा भाई जो त्रिलोक विजेता और इतना धैर्यशील और इतना अद्भुत योद्धा और ये इतना शोक में डूब गए हैं। तो शोक जो है, दुख जो है, वो हम सबका स्वभाव बहुत बदल देता है। कई बार उन्हें देखकर लगता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बीते 1 साल में बहुत हमले हुए, कैसे उन्होंने खुद को संभाला है, क्योंकि अभी वो इतनी मैच्योर इनफ नहीं है कि इन सारी चीज़ों का सामना वो कर सकें। तो चलिए मुलाकात करते हैं पॉडकास्ट में हर्षा रिछारिया जी से। आप उन्हें हमेशा याद ही रखते होंगे, तो मुलाकात करिए। हर्षा जी मेरे साथ हैं। हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, अभी आपका जो रिसेंटली जो स्टेटमेंट था कि मैं बहुत दुखी हूँ और अब मैं अध्यात्म का रास्ता छोड़ रही हूँ, क्या क्या हो गया था ऐसा? व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, ये नहीं बोल सकते कि मैंने आवेश में आके या अच्छा। दुखी होके कोई चीज़ बोली हाँ, है, क्योंकि मुझे उस पॉइंट तक ला दिया गया था कि मुझे ये लग रहा था कि अगर धर्म के रास्ते पे ये हो रहा है तो उससे बेहतर है उस रास्ते पे उस प्रचार प्रसार को ना करना। क्योंकि हम जब बाकी धर्म से हट के, धर्म के प्रचार प्रसार से हट के हम जब बाकी कहीं भी होते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे तो मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, पॉलिटिक्स, हर चीज़ चली रही है। लेकिन धर्म की जब बात आती है, धर्म में की गहराई की बात आती है, धर्म में धर्म गुरुओं की बात आती है, तब हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे मानसिक शांति बहुत है, यहाँ पे आत्मा को सुकून बहुत है, और यही सोच के हम इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। हमारी आत्मा इतनी खिंची चली आती है कि हमें समझ में ही नहीं आता ये क्या कब कैसे हुआ। लेकिन जब वहीं पे आने के बाद और वहीं पे आगे बढ़ने के बाद उसी में आप शिकार बनने लगते हैं ना, तब आपको दुख होता है। कौन दुख बना होता रहा है। था आपको शिकार? शिकार, अगर मैं कहूँ कि समाज का एक कुछ हिस्सा है जिसने मुझे शिकार बनाया, जो आप लोगों के सामने ही रहा है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे साधु संत रहे हैं, कुछ ऐसे धर्म गुरु भी रहे हैं ओहो, जिन्होंने हमेशा मुझे टारगेट किया है। यहाँ भी व्यक्ति को कॉर्नर किया जाता है, यहाँ भी एक व्यक्ति विशेष के लिए मतलब एक तरह की राजनीति खेली जाती है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको कुछ करने नहीं देना है, इससे कोई मिलेगा नहीं, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो महाकुंभ से, मीडिया के माध्यम से हमेशा एक बात कहती आई हूँ कि मैं वो अबोध बालक हूँ जो धर्म के रास्ते पे आई है, धर्म को जानने के लिए, गुरुजनों के मार्गदर्शन के लिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे कुछ पता है, नहीं पता है। आप ज्ञानी है ना, आप मुझे सिखाइए कि ये गलत है बेटा, ये सही है, इस रास्ते पे चलो, इस पे मत चलो। आप गुरुजन है ना, आप किसी पद पे बैठे हैं तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भटके हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। लेकिन जब आप ही तीखी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, आप अगर आदिशक्ति को पूजते हैं और एक नारी का, एक बेटी का बार बार तिरस्कार करेंगे, उसके चरित्र की व्याख्या आप करेंगे, तो मुझे लगता है, और फिर उसके बाद एक लड़की ये सोचिए कि चलिए ठीक है, आपको मेरा सहयोग नहीं करना, आपको मुझसे मिलना नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। मैंने लगातार कोशिश की अपने रास्ते खुद बनाने की, अपने कार्यों को खुद करने की, कि अब ये करती हूँ, ये करती हूँ, इससे युवाओं को जोड़ेंगे, सब चीज़। लेकिन अंत में जब ये देख लिया मैंने कि कुछ लोग जो गद्दी पे बैठे हुए, उन्होंने ये ठान ही लिया है कि ये कुछ भी करेगी, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये कुछ भी करेगी, हम रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तो जब आपने ठान ही लिया है तो आपकी पावर के आगे मैं कुछ भी नहीं एक चीज हम और समझना चाहेंगे आपसे। आप बहुत गंभीर बात कह रही हैं कि धर्म क्षेत्र में बैठे कुछ लोगों ने आपको निशाने पे लिया और आपको आगे बढ़ने, उनकी क्या इनसिक्योरिटी थी? क्या उनको ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ आकर बहुत सक्सेस हो जाएंगी, या फिर आप किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में धर्माचार्यों के उलझ गई कि आप किसी एक अखाड़े से जुड़ने जा रही थी या किसी धर्मगुरु से, तो दूसरे धर्मगुरु को अच्छा नहीं लगा, या जिनसे आप जुड़ने जा रही थी या जुड़ चुकी थी उन्होंने ही आपको टारगेट किया?
देखिए, मैं ऑलरेडी एक अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ कुंभ से पहले से, तो मुझे दूसरे अखाड़े से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन बात ये है, मैं नहीं कह सकती कि किसके मन में क्या चल रहा है, और मैं ये भी नहीं जानती कि मेरा भविष्य क्या है। अगर हमें पता होता तो हम ही ईश्वर ना बन जाते हैं, जी। है ना। तो किसी व्यक्ति को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था कि मैं महाकुंभ में किसी विशेष रथ पे बैठूंगी अपने गुरुजी की आज्ञा से, और वहां से जीवन का इतना बड़ा परिवर्तन होगा, वो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आगे भविष्य में क्या होगा। अब जिनको ये लग रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ जाएगी या कुछ भी, जैसे अब मैं तमाम लोगों से सुनती हूँ कि कोई बोलता है कि उनको अपनी गद्दी खतरे में दिख रही है, या उनको अपना साम्राज्य खतरे में दिख रहा है, ये वो। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं किसी का सिंहासन हिला पाऊँ, और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मेरा ये है कि लोग, जब बच्चे ये बोलते हैं, युवा ये बोलते हैं कि आप ग्लैमर से निकल के अध्यात्म के रास्ते पे, जिस तरह धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, संस्कृति के बारे में बात कर रहे हो, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। मैं सिर्फ उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको भी भटके हुए रास्ते से धर्म के रास्ते पे लाने के लिए मैं वो काम करती हूँ, मुझे उससे अच्छा लगता है। अब उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो वो मेरी समझ से परे है। लेकिन आपने देखा होगा, आप चूंकि इस रास्ते पर हैं, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो काशी के तमाम प्रकांड, कथित प्रकांड पंडितों ने उसका विरोध किया कि ये अवधी में क्यों लिख रहा है, ये कोई बात ही नहीं, अवधी में क्यों लिखी जाएगी, संस्कृत ही देव भाषा है। ये षड्यंत्र आज के नहीं है, ये षड्यंत्र पुराने हैं, हमेशा ये संघर्ष चलते आए हैं। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि खुद महादेव को काशी में आकर ये प्रमाणित करना पड़ा, सबसे नीचे रख दिया गया, जो लोकोक्ति सामने आती है रामायण को धर्म ग्रंथ ऊपर रखते गए संस्कृत में लिखे, लेकिन सुबह जब सबने देखा तो रामायण सबसे ऊपर रखी थी। तो ये माना गया कि महादेव की इच्छा है कि ये सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो आप क्यों इतनी विचलित होती हैं जब आपने रास्ता चुन लिया है? कभी आप कहती हैं मैं बहुत परेशान हूँ, कभी आप कहती हैं मैं अध्यात्म का रास्ते पे लोग नहीं चाहते हैं, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो ये आपका विचलन है, ये आपकी परेशानी है, इससे आप ही को निकलना होगा। फाइट इट आउट। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली। मुझे एक बात बताइए, जब मैं अभी बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी नारियों को देखती हूँ, उनके बहुत अच्छी चीज़ों पे मैं लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। हालांकि मैंने आज अपने वीडियो का कमेंट बहुत महीनों बाद पढ़ा है। आपने छोड़ दिया था बीच में? मैंने करीब 1 साल से छोड़ दिया था। मैंने अगर कोई पोस्ट डाला है, अब जिसको अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, आपकी मर्जी। मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे पता है। तो आज मैंने महीनों बाद अपना भी कमेंट पढ़ा, जिसमें ये लिखा था, मुझे नहीं पता कि आपके चैनल पे इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कोठे वाली हूँ? हे भगवान, ये कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं बाबाओं के साथ सो रही हूँ? हे भगवान, ये कौन से लोग हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि मैं किस तरह अपना जीवन यापन, कहाँ से पैसे कमा के कर रही हूँ? उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि मैं समाज से क्यों नहीं लड़ पा रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तब लोग कहते हैं कि अरे ये तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स के साथ सो के आगे बढ़ी है, इसको तब काम मिला है। जब किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में लड़की आगे बढ़ती है, प्रमोशन पाती है, तब बोला जाता है बॉस के साथ, मालिक के साथ सोई होगी तब प्रमोशन मिला है। आज जब धर्म के रास्ते पे कोई आगे चल रहा है तो मुझे ये सुनने को मिलता है बाबाओं के साथ सो रही है, संतों के साथ सो रही है, तब जाके ये आगे बढ़ रही है, तब जाके ये खड़ी हुई है। ये कौन से समाज के ठेकेदार हैं जो ये तय कर रहे हैं कि मैं किसके साथ सोई हूँ, कहाँ से आगे बढ़ रही हूँ? आई कैन अंडरस्टैंड। और ये सारे विकृत मानसिकता के लोग हैं। उसके बाद फिर मैं ये सुनूं कि आप विचलन हो रही है, आप विचलित हो रही है, तो मुझे लगता है कि हर बार एक लड़की, एक नारी, वो क्यों परीक्षा दे? क्यों? किस लिए? हम क्या परीक्षा देने के लिए इस धरती पे आए हैं? हम क्या ये सब सुनने के लिए इस धरती पे आए हैं? धर्म के रास्ते पे तो वही सुन रहे हैं, दूसरे रास्तों पे तो वही सुन रहे हैं। आखिर लड़की कब तक अपने चरित्र का प्रमाण देती रहेगी और कब तक अपने चरित्र को दूसरों के जुबान से सुनती रहेगी? कब तक? हमारी भी तो आत्मा दुखी होती है शरद जी, हमें भी तो बुरा लगता है। निश्चित तौर पर हर्षा जी, आप
संभाल लीजिए अपने को। और मैं आपको कहूँगा कि बहुत शर्मिंदा मन होता है कि पुरुष प्रधान समाज में आज भी ये विकृति है। हमारी भी माता, मदर, हमारी सिस्टर, हमारी जीवन संगिनी, मेरी पत्नी खुद वर्किंग है। मैं जानता हूँ कि समाज कितनी विकृत मानसिकता से भरा है, लेकिन मेरे सामने जो मेहमान हैं जिनका नाम है हर्षा रिछारिया, क्या इनकी पीड़ा आप तक नहीं पहुँच रही है? क्या आप इनकी तकलीफ नहीं समझ रहे हैं? और इनकी तकलीफ से जुड़ी है इनके परिवार की तकलीफ। आप अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं? अपनी पत्नी के बारे में, अपनी मदर के बारे में क्या देख सकते? खून नहीं खोलता हमारा? जब आप अपने परिवार के बारे में ये नहीं सोच सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वही नवरात्रि का व्रत रखते हैं? गजब का पाखंड है साहब, गजब की दोयम दर्जे की मानसिकता है। हर्षा, आपको बहुत अपने को संभालना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर बात सही है। आपने कहा भी था कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन हर बार सीता ही अग्नि परीक्षा क्यों दे? नाम बदल जाते हैं कहीं। आप मुझे एक बात बताइए, आज जब एक स्त्री के चरित्र की व्याख्या समाज करता है, तो वो स्त्री अकेले चरित्रहीन कैसे हो सकती है? कहीं सवाल ना ही नहीं कहीं उठता। जुड़ा तो पुरुष भी है ना उसके बिल्कुल ठीक साथ। बात है। आज एक तरफ वो जो कुछ साधु संत जो मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, निरंतर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि चल रही है, आपको गुप्त तो पता नवरात्रि होगा। है, बिल्कुल 19 तारीख से जी, गुप्त नवरात्रि। तो यही वो साधु संत होते हैं जो गुप्त नवरात्रों में या आम तौर पे किसी अमावस्या पे, दिवस पे, वो माँ आदिशक्ति की साधना करते हैं। माँ आदिशक्ति को किसी न किसी रूप में वो पूजते हैं, है ना? कोई काली के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई राजेश्वरी के रूप में, कोई चामुंडा के रूप में, कोई छिन्न मस्तिका के रूप में। माँ के विभिन्न रूपों में उनकी पूजा होती है। कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए होती हैं, जी। कुछ और मनोरथों की पूर्ति के लिए होती है। अब जब आप पूजा करते हैं, उसी नारी से आपने जन्म लिया, उसी नारी ने आपका पालन पोषण करके आपको बड़ा किया, उसी नारी को पूज के आपने तमाम शक्तियां, तमाम सिद्धियां प्राप्त की। उसी नारी से आप लक्ष्मी के रूप में धन की अपेक्षा करते हैं। उसी नारी से आप सरस्वती के रूप में विद्या की अपेक्षा, सही शब्दों की, सही बुद्धि की अपेक्षा करते हैं। उसी नारी से काली के रूप में आप तमाम शक्तियों की अपेक्षा करते हैं। और फिर अंत में आप नारी के लिए ये तय करते हैं कि नारी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। अभी रिसेंट में कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पे कथा व्यासपीठ पे लड़कियों को बैठने से रोका गया और उनका विरोध किया गया। कहीं मैं सुनती हूं कि एक नारी कभी भी आचार्य महामंडलेश्वर या शंकराचार्य नहीं बन सकती। फिर आप उसी नारी शक्ति को पूछने के बाद उसी के विरोध पे उतर आते हैं, उसी के अपशब्दों पे उतर आते हैं। कौन है ये पुरुष जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता कि एक औरत की हाय, एक नारी की हाय क्या कुछ बर्बाद नहीं कर सकती? इसका प्रमाण इतिहास से, पौराणिक काल से अभी तक का है। बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आता कि जो मैंने अपने वीडियो में बोला, मैं अभी भी उसी बात पे अड़ी हूं कि हर युग में हर बार क्यों सीता ही अग्नि परीक्षा दे रही है। और चलो माँ सीता माँ धरती की गोद से प्रकट हुई हैं, अंत में उन्होंने अग्नि परीक्षा देके और सारे रिश्तों से हाथ जोड़े, वो भी थक गई थी कि मैं कहाँ तक अपने चरित्र का प्रमाण दूं। और अंत में वो अपनी माँ के पास वापस धरती में समा गई थी। तो हर युग में स्त्री कहाँ तक थकेगी? और मैं आज क्या ऐसा गलत कर रही हूँ जिससे मैं ऐसे अपशब्द सुनने की हकदार हूँ, कतई नहीं, जिससे बिल्कुल मुझ पे ऐसी उंगलियां उठाई जाएं? नहीं। उसके बाद ये बोला जाए कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक थी। मुझे खराब करने वाला, मेरे मानसिक चीजों को प्रताड़ित करने वाला समाज का कुछ हिस्सा है और कुछ साधु संत है जिन्होंने मुझे हद से ज्यादा दुखी कर दिया। हर्षा जी, आपने जो बात कही, हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि आप बहुत मजबूत हैं और कृपया 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 अपने स्वास्थ्य का हर तरह से, चाहे वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो
या आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, आप इस देश की एक स्वतंत्र नागरिक हैं, एक इंडिविजुअल हैं, और इस नाते ये पूरा अधिकार है कि आप जैसा जीवन जीना चाहती हैं वो आप जिएं। कुछ विकृत लोग, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं, तो धर्म क्षेत्र में भी हैं, और समाज तो भरा पड़ा है ऐसे विकृत। भारत के बारे में ये पाखंड कई बार सामने आता है कि यहाँ पुरुषों की दोहरी मानसिकता स्त्रियों को लेकर आदिकाल से रही है। दुर्भाग्य है ये, लेकिन बदलेंगी स्थितियाँ। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इसको आप मत लीजिए। आपने जो रास्ता चुना है, आप उस रास्ते पर आगे बढ़िए, और आपके भीतर असीमित शक्ति है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, जिसमें पुरुष भी हैं, और वो सब चाहते हैं। और मैं अज्ञानी हूँ इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय सनातन परंपरा किसी स्त्री को किसी भी धार्मिक सर्वोच्च पद पर आने से रोकती है, बिल्कुल नहीं। एक सनातनी के नाते मैं भी ये मानता हूँ कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं हो सकता जो किसी स्त्री को किसी धार्मिक पद पर भी आने से रोके। ये बताइए मुझे, ये बहुत दुखद बात है कि धार्मिक क्षेत्र में ये स्थितियां हम अभी भी, दुर्भाग्य है, माघ मेले में जिस तरह की परिस्थितियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और धर्म जगत में जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें लगता है कि फिर हम किसके पास जाएं, किससे मानसिक शांति मांगे, किससे कहें कि मोक्ष का रास्ता कौन सा है, कैसे हमें ले चलिए आप मुक्ति के रास्ते पर, दुख सुख सबसे मुक्त हो जाए। आपने भी ये बीता आपका जो 1 साल रहा, आपने इस जगत को बहुत नज़दीक से देखा है कि आगे आप प्लान कर रही हैं, कोई किताब भी लिखेंगी, पूरी है कि अंदर ये है क्या, किस तरह की सोच वाले लोग वहाँ भी बैठे हैं। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने कहा, कॉरपोरेट में हैं, फिल्म जगत में हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर हैं। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग, ऐसा लगता है कई बार कि सब तरफ भरे बैठे हुए। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब मैं कुंभ से निकली थी, तब मैंने सोचा था इस बारे में कुछ लेख लिखने की, एक किताब लिखने की मैंने सोचा था। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और वो इरादा जो है वो मजबूत हो बहुत रहा है बढ़िया। कि नहीं, इस बारे में लिखने की, इस लिखना ही बारे चाहिए। में बात करने की बहुत जरूरत है। 2-4 लाइन, पूरा तो नहीं, लेकिन 2-4 लाइन सुबह से मेरे दिमाग में चल रही है उन स्त्रियों के लिए जो कुछ पुरुषों के साथ मेरे लिए अपशब्द बोल रही हैं। ये सर कहाँ की हैं, धार्मिक क्षेत्र की हैं न, या नॉन, सभी तरफ समाज की हैं। समाज की हैं। जी। तुम तो नारी थी, तुम तो दर्द समझ सकती थी मेरा। तुम तो नारी थी, तुम तो दर्द समझ सकती थी मेरा। तो क्यों मेरा चरित्र तुमने समाज के तराजू पे तौला? हर बार क्यों परीक्षा दे, हर बार क्यों परीक्षा दे, चाहे वो मीरा हो या हो वो माँ सीता। अरे थक गई हूं मैं समाज के इस झूठे पाखंड से, अब बचाए मुझे मेरा भोला। वाह वाह, आपके मन की पीड़ा आपके शब्दों में ढलकर कितनी सादगी से और कितनी इंटेंसिटी से सामने आई है। मैं हर्षा के लिए ये नहीं कहूँगा कि उन्हें आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, वो बहुत मजबूत हैं भीतर से। आंसू ताकत हैं, ये मत समझिएगा कि कोई अगर आंसू बहाता है तो वो कमज़ोर है। भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं, ऐसा सनातन में मैंने पढ़ा है कि जो बहुत जल्दी द्रवित होते हैं। छल छिद्र कपट मोहि नहीं भावा, तरलता ईश्वर को बहुत प्रिय होती है। इसलिए भक्ति मार्ग से ईश्वर सबसे पहले मिलता है। उन भक्तों को बहुत जल्दी मिलता है जो आंखों में अश्रु भरकर या निरंतर अश्रु बहाते हुए ये कहते हैं कि तुम तो आओगे, मुझे मालूम है, तुम ही तो हो मेरे। ये कौन है? ये पूरा जगत कोई भी नहीं है मेरा, कोई रिश्ते नाते नहीं। खैर हर्षा, ये तो हुई दार्शनिक व्याख्या की बात। आपने पहले कहा कि छोड़ दूंगी, ठीक है, एक रिएक्शन होता है, हम सबके भीतर होता है, आप कोई अब एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अब आप डटी हैं फिर इस रास्ते पर, और आपने दुनिया की एक बढ़िया, बहुत प्राचीन अर्वाचीन उज्जैनी अवंतिका नगरी को अब चुन भी लिया है कि अब आपका जो आवासीय ठिकाना है, रहने की जगह है, रेजिडेंशियल प्लेस है, वो उज्जैन है। क्यों चुना आपने उज्जैन को? क्या आपकी धार्मिक आस्था की वजह से? एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे मैं कुछ भी काम करना चाह रही हूँ धर्म के क्षेत्र में, तो वहाँ पे ना जैसे मैं ऋषिकेश में थी, तो ऋषिकेश में मुझे, मतलब ऋषिकेश में लोगों का क्या है कि ऋषिकेश अभी बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है। वहाँ पे वो पूरा फोकस टूरिस्ट पे करते हैं, यात्रियों पे करते हैं, चाहे वो देश के हों चाहे विदेशी विदेश के? वो
बाकी चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं, उनको उनके काम से मतलब है। अब अंत में अगर मैं अकेले ही धर्म का झंडा लेके चलूंगी तो वो कब तक चलूंगी? आपको 2-4 लोग तो आपके साथ चाहिए ना, जिनके साथ आप कुछ कर सको। तो जब मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखी, तो मेरे जब जीवन का शुरुआत हुआ था पहले ज्योतिर्लिंग से, जो मैंने अपने जीवन के पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, वो 2004 सिंहस्थ महाकुंभ उज्जैन से किए थे। जब आपकी उम्र कितनी थी? जब मैं उम्र तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं 7th के एग्जाम पास आउट करके और भोपाल आके मेरा 8th में एडमिशन हुआ था। 12-13 साल, 14 साल के आसपास। तो वहाँ पे फिर मैंने महाकाल के हमने दर्शन किए, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने पापा को बताया हुआ था, तब हम गांव में रह रहे थे। उन्होंने बोला था कि आप अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके आप सिंहस्थ में जाइए, और वहाँ से ईश्वर की कृपा रही तो आप वापस गांव कभी नहीं रहेंगे। और हुआ भी यही कि हम महाकाल के दर्शन किए। एक वो समय था जब पापा ने मुझे गोदी में उठाया, और महाकाल गर्भगृह से जो सबसे आखिरी वाली लाइन लगती है दीवाल के पास वाली, वहां से मैंने महाकाल के थोड़े से दर्शन किए। और भीड़ इतनी थी, फिर हम निकल गए। हफ्ते 10 दिन वहां रहने के बाद फिर हम वापस गांव की तरफ जा रहे थे, और हमें भोपाल से ट्रेन चेंज करनी थी, उज्जैन से भोपाल, भोपाल से झांसी के लिए। लेकिन भोपाल स्टेशन हम जैसे ही पहुंचे, रात का समय था, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, मुझे हाई फीवर, सब चीज़ें। फिर हमें भोपाल रुकना पड़ा, और वो रुकना ऐसा हुआ कि हम उसके बाद, मतलब मैं तो खास तौर पे मैं गई नहीं वापस। हम भोपाल में ही बस गए। भोपाल में हमारा एडमिशन हुआ। तो महाकाल की बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। और 2016 का भी जो सिंहस्थ कुंभ था, उसमें भी ये हुआ था कि जब मैं वहाँ रही कुंभ में हफ्ते भर, वहां से वापस आने के बाद ही मुझे विदेशों में काम मिलना शुरू हुआ था। तो महाकुंभ की, महादेव की कृपा रही है। तो मेरा ये था कि अगर मैं उत्तराखंड नहीं रह सकती हूँ, वहां से चीजों को नहीं आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मैं वहां रहूं जहां से जीवन की शुरुआत हुई है। इसलिए फिर मैंने अवंतिका नगरी रहने का विचार किया, और मैं वहीं पे, ईश्वर ने मुझे रोक लिया है अपने पास। और वहाँ आप जब दर्शन के लिए जाते हो, मुझे याद है जब पहली बार पंडित जी ने ये बोला कि हर्षा जी आप सबसे आगे बैठिए, उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत, कि ईश्वर ये आपका खेल है जैसे कोई समझ नहीं पाता है। कभी वहां पे रखा और कभी आज यहाँ बुलाया, कभी आखिरी पंक्ति में और कभी बिल्कुल सामने। तो महादेव की यही कृपा है, और इसी की वजह से मैं उज्जैन आई हूँ। अब आपने निर्णय तो फिर बदल लिया है, तो अब क्या विचार है आगे? क्या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टिंग, मॉडलिंग और इसी के साथ धर्म रास्ते पर भी चलना? क्योंकि हमारे यहाँ निषेध तो कुछ भी नहीं है। ये तो निषेध, मुझे लगता है शरद जी, ये निषेध का जो निषेध शब्द है ना, वो सिर्फ हर्षा के लिए है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि लड़कियों और महिलाओं के लिए कुछ अधिक है। हाँ, वो तय कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ धर्म गुरु, कुछ समाज के ठेकेदार, वो तय कर रहे हैं कि अरे ये ग्लैमर की लाइन में नहीं जाएगी, अरे ये धर्म की लाइन में नहीं जाएगी, अरे ये जटा नहीं रखेगी, अरे ये त्रिपुंड नहीं लगाएगी। फिर उसके बाद तय करते हैं कि अरे इसने तो करोड़ों कमा लिए, इसलिए ये धर्म का रास्ता छोड़ के जा रही है। अब मैं करोड़ों कमाऊंगी कहाँ से? मैं तो साधु सन्यासी भी नहीं हूँ कि मैं दान दक्षिणा में करोड़ों कमा लूँ, करोड़ों की गाड़ियों पे बैठूं। मैं कहाँ से कमाऊंगी? मैं तो आज ये सोचिए कि आज मैं ये तक बोलने को तैयार हूं कि भाई आपको लगता है अगर मैंने करोड़ों कमाए हैं तो आप, मैं खुद बताती हूँ अपना अकाउंट नंबर, पूरे समाज को मैं अधिकार देती हूँ, आप निकालिए मेरे अकाउंट के डिटेल्स और बताइए मैंने कितना कमाया इसे 1 साल में, बताइए मैंने धर्म से कितना कमाया। आज मैं आपको ये हक देती हूँ, क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि नारी को तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, थक हार के हताश हो गए, और ये हताश मैं सबसे अंत में तब हुई जब मैं प्रयागराज पहुंची, माघ मेले से शुरू होने से पहले। अच्छा, अभी रिसेंट में दिसंबर एंड में। और मैंने अपने एनजीओ के नाम पे वहां पे माघ मेले में जमीन आवंटित करवाई कि 1 महीना हम वहीं रहेंगे, पंडाल लगाएंगे, और वहां पे हम अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएंगे। वहां पे कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे जो बढ़ते हुए रेप को देखते हुए हमने सोचा
सोचा था। और युवाओं को धर्म संस्कृति की गहराई बताने के लिए, उसकी खूबसूरती बताने के लिए हम कुछ आयोजन भी वहां पे करेंगे। तो उसके लिए जमीन आवंटित हो गई थी हमें। फिर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, चाहे आपका नल कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, आपका सेफ्टी बाउंड्रीज हो, जो भी है, तो जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जब कुछ साधु संतों को ये पता चला कि हर्षा रिछारिया को जमीन आवंटित हो गई है, वहां पे विरोध चालू हो गया। वहां पे ये विरोध हुआ कि अब क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या नाचने गाने वाली, अब क्या धर्म संभालेगी, अब क्या वो माघ मेला संभालेगी, अब क्या साधु संतों की जरूरत नहीं रही। इस तरह का विरोध शुरू हुआ और जिसका दबाव पड़ा अधिकारियों पे, मेला अधिकारियों पे। और उन्होंने कल तक जो मुझसे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, फिर उन्होंने कॉल्स उठाने बंद कर दिए, मिलने बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। और जो हमारा पेपर साइन होना था सुविधाओं के लिए, वो पेपर हमें वापस नहीं मिला। हमें कोई पता नहीं, कुछ नहीं। मेला शुरू हो गया, हम परेशान हो रहे हैं, कोई बात करने को राजी नहीं। देन उसके बाद 10 जनवरी तक, अभी 10 जनवरी तक मैं परेशान हुई, सबके हाथ पैर जोड़े, सब किया। एंड में जब सब हो गया, फिर मैं थक हार के जबलपुर आई, क्योंकि मेरा जबलपुर में एक कार्यक्रम था कॉलेज यूनिवर्सिटी का। तब मैंने जबलपुर से ये वीडियो पोस्ट किया था कि जब अगर कुछ धर्माधिकारियों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने ये ठान लिया है कि भैया हम इसको नहीं बढ़ने देंगे, तो मेरी भी एक सीमा है, मेरा भी शरीर, मेरी भी आत्मा और मेरे भी हौसले थक जाएंगे एक समय के बाद। और तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आप आज मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, नाचने गाने वाली बोल रहे हो, रील बाज बोल रहे हो, ठीक है, मैं सब स्वीकार करती हूँ। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, रील बाज हूँ, आज की डेट में हमारे देश में कौन से ऐसे मंत्री और कौन से ऐसे धर्मगुरु नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो यूट्यूब और फेसबुक से पैसे नहीं कमा रहे हैं? फिर तो सब रील बाज हुए ना। तो एक लड़की को आपने क्यों टारगेट किया हुआ है? और ठीक है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर हम उसको बोलते हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, राइट? सबके पास चॉइस है कि कौन किस तरह समाज को या युवाओं को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। अगर मैंने सनातनी रास्ते पे चल के युवाओं को धर्म के प्रति इन्फ्लुएंस करने का ठाना है, सोचा है, तो मैंने क्या गलत किया? और उससे आप मुझे कैसे जज कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने अपने एनजीओ के नाम पे उस भूमि को आवंटित करवाया हुआ था। वहां पे सैकड़ों एनजीओ, संगठन, संघ सब आके जमीन आवंटित करवा रहे हैं, सिर्फ साधु संत नहीं कर रहे हैं। तो आप सबके विरोध में क्यों नहीं उतरे? आप बोल देते कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ साधु संत का ही रहेगा और कोई नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को 1 साल से क्यों टारगेट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरी आत्मा में विरोध भी आएगा, विद्रोह भी आएगा, और वो सवाल आएंगे, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ना वो एक सम्मान भी कम हो रहा है उन धर्म गुरुओं के लिए जिनको कल तक हम पूजने की बात करते थे। आप ही के मन में नहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं कि हाँ, मेरे मन में भी। और मुझे लगता है कि एक विशाल समूह है। जब हम वाल्मीकि जो डाकू थे उनको हम संत स्वीकार करते हैं, अंगुलीमाल जिनका जीवन, जो उंगली काट के लूटने के बाद, हत्या करने के बाद उंगली काट के अपने गले में माला पहनते थे, बुद्ध उनका जीवन बदल देते हैं। उस समाज में आप ऐसी बात करते हैं। सारे राजा हमारे यहाँ सन्यासी हुए जिन्होंने युद्ध लड़े। अशोक को आप क्या कहेंगे, जिन्होंने कितने लोगों को युद्ध में मारा, लेकिन अशांति, शांति के रास्ते पर, अशांति से शांति के रास्ते पर आए। और आप एक हर्षा को आप चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले आप कौन होते हैं? और फिर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है सबकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, जो हर्षा कह रही है। कि आप सबसे पूछिए, जिस पहला पत्थर वही मारे ना कि जिसने आज तक कोई अपराध ना किया हो। ये तो बहुत पुरानी कहावत है धर्म क्षेत्र की, पहला पत्थर वही हाथ में ले। खैर, तो अब आपने क्या रास्ता सोचा है? ये रास्ता अकेला है हर्षा, और आपको चलना है अकेले इस रास्ते पर। और आपको, मैं जानता हूं आपका मन बहुत भावुक है, बहुत तरल है। और दूसरा ये भी है कि एक जीवन, सही बात है, हम सब, मैं जानता हूँ आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक बहुत संघर्ष से आगे बढ़ने वाली लड़की है। वो आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन जगह जगह उसके पैरों में जंजीरें बांधी जा रही हैं, जगह जगह उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। वो लोग उठा रहे हैं जिनके अपने चरित्र कैसे हैं भगवान जाने। मैं नहीं कहता किसी पर उंगली उठाने का अधिकार, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। आप लोगों के पास होगा, आप लोग विद्वान लोग होंगे, आप बहुत ही काबिल लोग होंगे, या ईश्वर के बहुत करीब होंगे, आपको ये अधिकार ईश्वर ने आपको दिया होगा।
अब आगे आपका रास्ता क्या है, ये थोड़ा सा हम सब समझना चाहेंगे। देखिए, जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट किया था तब तक तो मेरा था कि मैं अब एंकरिंग और एक्टिंग का वापस स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कम से कम वहां पे अपने चरित्र को मुझे प्रमाण तो नहीं करना पड़ेगा। और वहां मुझे आपका लगता है, प्रयागराज में कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद सब स्टैंड स्टिल है, हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं स्नान के लिए गई थी 18 हाँ। तारीख मौनी अमावस्या, मैंने हाँ। बोल ही रखा था, तो मैं स्नान के लिए भी गई थी। तो मुझे पुलिस वालों ने रोक के साइड में बिठाया, उन्होंने अगले 2 से ढाई घंटे हमको नहीं निकलने दिया। और जब मैंने, जो मेरे पहचान के थे जिनको मैं कॉल कर सकती थी, हालांकि आपको पता होगा कि मेला क्षेत्र वो क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे जैमर्स भी लगे होते हैं, आप इजीली कॉल से कनेक्ट नहीं हो सकते, मैसेज नहीं चलते, कुछ भी नहीं होता है। तो मैं जितना कनेक्ट हो सकती थी मैंने सब कहीं कॉल लगाए, लेकिन ये सुनने में आया कि ऊपर से प्रेशर है, जब तक वहाँ पे भीड़ की स्थिति संगम तट पे चल रही है तब तक आपको वहाँ नहीं जाने देना है, ताकि कोई विवाद ना चालू हो जाए, कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जिससे दिक्कत हो। तो मुझे 2-2.5 घंटे बिठा के रखा। उसके बाद 12:20 के समथिंग जब भीड़ कम हो गई, सब चले गए, उसके बाद, जबकि हम सब जानते हैं कि स्नान जो होता है वो प्रातः काल का ही होता है, लेकिन फिर मुझे 12:20 के अराउंड दोपहर में फिर जाने दिया घाट पे, और तब मैं स्नान करके वहां से निकली, और बाकी कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं। वो जमीन भी ऐसी मेरे नाम पे, एनजीओ के नाम पे आवंटित होके खाली पड़ी है, सब कुछ ऐसे ही है। तो अंत में जब मैंने ये देखा और फिर मैंने अपना ये वीडियो जारी किया, तब तक मैं बहुत टूट चुकी थी। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि ये वीडियो जारी होने के बाद बहुत सी नारी शक्ति, खास तौर पे मीडिया का एक, कहेंगे कि एक वर्ग जो निकल के सामने आया, मीडिया ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मीडिया का जो साथ मुझे मिला है, और सवाल तो ठीक है कि मीडिया सवाल करती है, लेकिन मीडिया ने जो मोटिवेट भी मुझे किया है, नारी शक्ति तमाम साथ में आई है, युवा वर्ग कुछ साथ में आया है, बहुत सारे तो अभी भी विरोध ही कर रहे हैं। इसके साथ कुछ साधु संत जो कल तक दूर थे वो बैक सपोर्ट में आए हैं कि हम सामने नहीं आ सकते लेकिन हम हैं। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं काम के साथ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एट द एंड, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मुझे एट द एंड खुद कमा के अपनी हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो मैं साइड में जो धार्मिक चीज़ों से को जहाँ से मैं प्रमोट कर सकती हूँ, चाहे वो एंकरिंग का हो, चाहे वो एक्टिंग का हो, मुझे लगता होगा कि वहाँ मैं अपनी धर्म संस्कृति को ही प्रमोट कर रही हूँ, उससे अलग हटके कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैं वो काम भी करूँगी जिससे मेरा इनकम जनरेट हो, उसके साथ हम धर्म के प्रचार को भी करेंगे, लेकिन अब और ज़्यादा रफ्तार से हम करेंगे, और अब सबके साथ मिलके हम करेंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, समर्थन क्या धर्म क्षेत्र से भी कुछ मिला? कुछ साधु संतों ने, भले ही उन्होंने अपना नाम जाहिर ना किया हो, कुछ फोन आए आपके पास, या कुछ लोगों ने संपर्क किया धर्म क्षेत्र के कि नहीं हर्षा तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप बोलेंगे कि मैं इतनी नाउम्मीद क्यों हो रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। जब महाकुंभ के समय पे मेरा विरोध हुआ था, तब बहुत सारे साधु संत मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आए थे कि नहीं हम अपनी इस बेटी के साथ हैं, नहीं हम अपनी इस बहन के साथ हैं। लेकिन मीडिया के जाते ही और महाकुंभ के खत्म होते ही उन्होंने कभी एक बार मेरा फोन भी नहीं उठाया, कभी भी नहीं, कभी बात नहीं की। इनफैक्ट अगर मैंने खुद भी बात करने की, मिलने की कोशिश की है, तो मुझे ये कहलवा दिया गया कि नहीं नहीं हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम मिलेंगे तो हमें विवादों में घेर लिया जाएगा, हम उनसे दूर से ही अच्छे हैं, ये वो। कभी वो मेरे साथ नहीं आए, कभी उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया बिहाइंड द कैमरा। आज भी जो लोग, जो बहुत सारे तो नहीं लेकिन 3-4 जिन संतों ने किसी और के माध्यम से मुझे खबर पहुंचाई है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो अगले कुछ दिन में मिलते हैं, बात करते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। अभी तो मैं नहीं कह सकती कि वाकई में वो साथ हैं या नहीं है। वाकई एक कठिन रास्ता, एक चुनौतीपूर्ण रास्ता आपका है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी ये रास्ता चुना है उसने ये परीक्षा दी है, और आप भी परीक्षा के उस दौर से गुजर रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि लड़कर ही आपको इस रास्ते से, जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, कृष्ण जी ने, कि न दैन्यम न पलायनम, हे अर्जुन न दीनता दिखानी है और न ही युद्ध छोड़ कर जाना है,
यू हैव टू फेस इट। आपको इसका सामना करना है। आपके सामने विरोध का महासमुद्र है, लेकिन आपको खड़े रहना है हर्षा। अगर आप चली गई तो ये आपकी हार नहीं होगी, ये उन हजारों लाखों करोड़ों लड़कियों की हार होगी जिनके मन में भाव तो बहुत हैं, लेकिन समाज और ख़ास तौर से पुरुष प्रधान समाज उनकी सारी इच्छाओं को कुचल देता है और कहता है कि बिहेव लाइक अ गर्ल, लड़की हो, लड़की की तरह रहो। सनातन को जितना हमने समझा है, सनातन में कोई भी इस तरह की बात नहीं है। जितना मैं उसको समझता हूँ, जानता हूँ, और विद्वानों से जितना मैंने समझा है, स्वार्थ हमेशा रहा है, लेकिन सनातन स्वार्थी नहीं है। सनातन समावेशी है, इंक्लूसिव है, सबके लिए समान अवसर लेकर आता है। इसीलिए हमारे यहाँ डकैत भी आगे बढ़े हैं। और वो दृश्य मैं बचपन से कभी नहीं भूलता हूँ, जब से होश संभाला, जिसमें काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखकर खड़ी हैं। ये कोई स्त्री के डोमिनेंस का प्रतीक नहीं है, ये उसी इंक्लूसिव, आखिर अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों है हमारे यहाँ? आपके भीतर पुरुष भी है, स्त्री भी है, मेरे भीतर पुरुष भी है, स्त्री भी है, और यही हमें कंप्लीट बनाता है, मुकम्मल बनाता है। आप लड़िए, आगे बढ़िए, और अपनी भावनाओं पर काबू आप धीरे धीरे पा ही रही हैं। आंखों में आंसू आना कोई कमज़ोर बात नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि यह आपकी ताकत है। आपके मन की भावनाएं बहती हैं और आप फिर निर्मल हो जाती हैं, आप फिर लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। आप ही दुर्गा हैं, आप ही देवी हैं। और जो लोग ये छिद्रान्वेषण कर रहे हैं, जो लोग ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो लोग इतने निचले स्तर पर चले जाते हैं कि तवायफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये क्यों नहीं भूलते कि तवायफ के पास तवायफ को तवायफ बनाने वाला कौन था, और उनके पास जाने वाला बहुत पवित्र आत्मा है। उसके चरण स्पर्श करके उसको परम पूजनीय माना जाना चाहिए। एक स्त्री जिसे आपने बेचा, पहले बाजार में उतारा, उस पर अत्याचार किए, और फिर आपने उसको एक ऐसे काम में ढकेल दिया जिसको समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता, लेकिन वहां भी वो स्त्री धर्म का पालन कर रही है और आप उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, कोई व्यवस्था है जो मूल्यांकन करती है। वो महाकाल भी हो सकते हैं, बद्रीनाथ भी हो सकते हैं, वो माँ दुर्गा भी हो सकती हैं, या इन सब नामों से भी हटिए तो परम पिता है वो, परम माता है वो। और वो जब देखता है तो उसकी निगाह में हर्षा भी उतनी ही पवित्र है जितने कि हम सब दावा करते हैं कि हम सब बहुत पवित्र हैं। तो सोच लीजिएगा, एंड ऑफ द डे आपका परीक्षा परिणाम तो वहीं से तय होगा। आप नहीं तय कर सकते, ना आपका धन, ना आपकी सत्ता, ना आपकी शक्ति। हर्षा, बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी भावी यात्रा के लिए। तो पॉडकास्ट विद शरद में हर्षा रिछारिया जी से आपने मुलाकात की। अगली बार एक और पर्सनैलिटी को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।